अली, अली आओ, आओ। हेलो सलीम, कैसे हो तुम? तुम्हारी अम्मी और बाकी कहाँ हैं? खाना खाने गए बाहर। हाँ, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया मेरा। शुक्रिया। वाकई में? मुझे ऑपरेशन में बुलाया ही नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम जैसे सोचते हैं जिंदगी वैसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं। हाँ। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसी तरह यकीन करते चले जाएंगे, ना चाहते हुए भी। चाहे हम डरें, चाहे हम रोएं, हमें अपने पांव पर खड़ा रहना पड़ेगा। हम गिरेंगे, गिरेंगे, फिर उठ खड़े होंगे। हम बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस किसी को बताना नहीं कि मैं तुमसे मिलने आया था। ओके? ओके। अपना ख्याल रखना सलीम। ख्याल तुम भी रखना, अपना रखना। हाँ? हाँ? अच्छे डॉक्टर बनोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर। ये लाइट्स किसने जलाई है? बेटा, कोई आया था यहाँ? ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। बंद मत करे। अच्छी हैं ये, अच्छी हैं, अच्छी। मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, शाबाश मेरी जान, मेरा बेटा। तुम ठीक हो जाओगे बेटा, जल्द ठीक हो जाओगे।
कर पाऊंगा मैं ये। कोई खौफ नहीं मुझे, सब देखेंगे मुझे। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ हॉस्पिटल के हवाले से एक अहम केस डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम गालिब साहब और इनके घर वालों को इस्तांबुल तक लेकर आए हैं। गालिब साहब के ऑपरेशन के बाद इनकी देखभाल का खर्चा भी हमारा हॉस्पिटल ही उठाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दरअसल आपने खुद को हमारे हवाले किया, इतना भरोसा किया हम पर। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। और फिर आपकी वजह से यहाँ काम करने वाले ये सब देखकर बहुत कुछ सीखेंगे। हम सबके यहाँ जमा होने का आखिर मकसद क्या है, क्या तुम बता सकती हो मुझे? कुलसुम और मेरे आइडिया को बोर्ड ने बहुत पसंद किया है। यानी हम ऐसे केसेस यहाँ पर लेकर आते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल वाले लेने से कतराते हैं। जितने केसेस सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आएंगे। अब देखो जरा, तांजू फरमान के साथ काम करने पर एतराज भी नहीं कर रहा, यानी हालात इतने संगीन हो गए। सर प्लीज। मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मोटे हो रहे हो, ऐसे ही रहोगे तो कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। लेकिन देखिए अम्मी, मैं मोटा नहीं हो रहा था, ट्यूमर बढ़ रहा था मेरा। सबसे पहले सबको सलाम। गालिब साहब के केस के बारे में एक हफ्ते पहले खबर मिली थी मुझे। शुरू में न्यूरोफिब्रोमा बहुत छोटा था और सर्विकल स्पाइन की रूट में था, लेकिन इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और 6 महीने के अंदर उसका वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा हो गया। नाजली प्लीज अनकवर करो। एक्सक्यूज मी सर। ट्यूमर के ब्लड वेसल्स इस तरह से पेशेंट के वेसल्स से जुड़ी हुई हैं कि सर्जरी बिल्कुल नामुमकिन है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी वजह से गालिब साहब चलने फिरने से माजूर हो गए और कोई काम भी नहीं कर सकते। लेकिन सर्जिकल डिपार्टमेंट के हेड तांजू सर के साथ मिलकर हमने एक नया प्रोसीजर डेवलप किया है। और वो क्या है? हमने एक रास्ता ढूंढा है जिससे हम इस ट्यूमर को निकाल देंगे। तो मतलब ये कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसके बाद गालिब साहब एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आज से ही करेंगे। अली, नाजली, कैसे हो तुम? ठीक, शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। क्या उसे देख सकता हूँ मैं भी? काफी लोग आकर देखेंगे उसे। बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है ये। गुड मॉर्निंग। चलो कैप्टन, लेबोरेटरी हमारा इंतजार कर रही है। चलो आओ। खुदा हाफिज नाजली। खुदा हाफिज। कैप्टन? तुमने मुझे कैप्टन क्यों कहा? ऐसे ही, आज से तुम्हारा लक़ब है। इससे दोस्ती मजबूत होती है। तो क्या हम कंपैटिबल हैं? हाँ देखो, पहला दिन तो गुजर चुका और अब तो तुम हमारे ही साथ काम करते हो। यानी क्या जब नाजली के साथ काम करते थे तो उससे फ्रैंक नहीं होते थे? होता था,
चलो चलते हैं। शबनम, खबर बहुत ही अच्छी है। बहुत शुक्रिया मेरी जान। हाय। हमने सब ड्यूरल हैमरेज बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के फिक्स कर दिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा डॉक्टर। आपका ये एहसान कभी नहीं। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज है। बात सुनो। हाँ। काश तुमने किसी को बुला लिया होता। तुम अकेले इस बीमार बच्ची का ख्याल कैसे रख पाओगी? इसकी जरूरत नहीं, मैं संभाल सकती हूँ। क्या कॉल करता है वो? उसकी बात करना जरूरी है क्या? मैं संभाल तो रही हूँ ना। बस जल्दी से ये बता दो कि हमें डिस्चार्ज कब करोगे तुम लोग? डॉक्टर साहिबा, देखिए जो भी मामला थे वो अब बेहतर हो चुके हैं। हमें बस अब पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स का इंतजार है। रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मैं अब चलती हूँ। मैं सारे टेस्ट जल्दी करवा कर तुम्हें घर भेज दूंगी, फिक्र मत करो। ठीक है मेरी जान। वीनश मेरी जान। मैं जाकर बाकी के मामला देखती हूँ। ठीक है? ठीक है। सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? हम जल्द घर चले जाएंगे। डॉक्टर आदिल। हाँ। मैं गुजर रहा था यहाँ से अभी, तो सोचा अली का पूछ लूँ वो ठीक तो है ना पैथोलॉजी में। यूं दरवाजे पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं, अंदर आ जाओ। जी कहिए सर। आखिर तुम्हें अली की इतनी फिक्र क्यों है? मतलब मैंने उसको भेजा था ना, तो इसी वजह से पूछा उसका मैंने। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो फिर यही बात है फरमान। सर इसके अलावा और क्या बात होगी? सर माफी चाहती हूँ मैं। अली कैसा है सर? क्या वो ठीक है? पता नहीं, ठीक ही होगा। तुम क्यों पूछ रही हो? लेकिन वो अब ये नहीं चाहता कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन सर उसको बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। इसका मतलब उसने मेरा कहना मान लिया और सही रास्ते पर है। बेहतर होगा उसका पीछा छोड़ दो। वैसे भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। डॉक्टर फरमान तो बहुत खुश है कि उन्होंने मेरे हाथ पांव बांध दिए। क्या वाकई में? आपको पता है वो खुद भी अफसुर्दा है, जानती हूँ मैं। तो वो अफसुर्दा लग रहा है तुम्हें? बड़ा सख्त बर्ताव है उनका, मगर वो भी नहीं चाहते कि अली को कोई दुख पहुंचे। कल ही एतराफ किया है उन्होंने मेरे सामने। क्या क्या एतराफ किया था फरमान सर ने तुम्हारे सामने? उन्होंने कहा था कि नाजली, अगर मैंने अली को वहाँ भेजा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे भी अफसोस है, मुझे भी बहुत दुख हुआ है। बस बस बहुत हो गया। डॉक्टर आप तो तुम सर आदिल से मेरी शिकायत लगा रही हो नाजली? जबरदस्त। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी शिकायत लगाऊं? ठीक है, चलो तुम दोनों यहाँ आ जाओ मेरे पास। ठीक है, अब मैं तुम दोनों को जवाब देता हूं। अली ठीक है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन तड़प रहा हूं उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं। उसे अपने आप को खुद संभालना होगा। बस इतनी सी बात है। आप दोनों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अब जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। अरे नहीं, तवज्जो की बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ सही कह रहे हो फरमान, सही कह रहे हो तुम। चलो अब निकलो। जवाब मिल गया ना तुम दोनों को अपनी बात का। नाजली बेटा, उससे दूर रहना, समझ गई ना मेरी बात? डॉक्टर वो बस आइंदा मेरे पीठ पीछे बात करते हुए एहतियात करना, ठीक है? मेरी क्या जरूरत डॉक्टर कि मैं आपकी पीठ पीछे कोई बात करूं या बुराई करूं? करोगे भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कुछ नहीं करूंगी।
हमारा पेशेंट हमारा इंतजार कर रहा है। पैथोलॉजी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि हम यहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डॉक्टर्स की तरह काम करते हैं। क्या खराब हो गया, कैसे खराब हो गया, मतलब ये कि सारी रिसर्च तो हम ही लोग करते हैं। जैसे कि डिटेक्टिव करते हैं। हाँ बिल्कुल उन्हीं की तरह। कैसे हैं आप लोग? नाज एल के लिए उनके ब्लड और यूरिन सैंपल आप तक पहुंच गए? जी बिल्कुल, आ चुका है यहाँ। उस बच्चे की माँ शबनम मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त ओह है। एक मिनट रुक जाइए। ओह ये तो मैं भी नहीं कर सकता कभी। आई एम सो सॉरी, माफी चाहती हूँ मैं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे उनके साथ अपना रिश्ता मत बताएं, वरना इस तरह से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ठीक है, तुमने सही कहा। फिर भी जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट आ जाए, उससे फौरन घर भेजना चाहती हूँ, समझ गए? ठीक है बीनश मैडम। खुदा हाफिज। ब्रावो कैप्टन। क्या तुमने ही तो कहा था कंपैटिबल है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। चलो आओ मैं समझाती हूँ। चलो आओ जल्दी। नर्स साहिबा, 1302 नंबर के पेशेंट की फाइल दे दीजिए मुझे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी देती हूँ। क्या हाल है, क्या चल रहा है? तुम बताओ, सब ठीक है? सब ठीक है, क्या होगा? देखो मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जरा हिचकिचा रहा हूँ मैं। आज पहली दफा मैं अपनी मलिका को डिनर पर लेकर जाऊंगा। तो फिर कहाँ लेकर जाऊँ? कुछ समझ नहीं आया तो सोचा तुम लोगों से पूछ लूँ। तो ठीक है, देखो कॉन्सर्ट का मत कहना, मुझे कॉन्सर्ट पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है? चलो मैं बताती हूँ। देखो बहुत आसान बात है, तुम लोगों ने रेस्टोरेंट जाना है और साथ में बैठकर डिनर करना है, और क्या। कैसा डिनर? हाँ, जमाना बहुत बदल चुका है, मगर तुम्हें अगर उसे खाना खिलाने लेके ही जाना है तो फिर किसी अच्छी जगह पर लेकर जाना, बेकार जगह मत लेके जाना। कैसी जगह? ठीक है, लेकिन कहाँ पर? देखो तुम लोग कोई पक्की बात नहीं करते हो। तुम लोगों ने फिर मदद नहीं की मेरी। अरे रुको जरा, सोचने तो दो मुझे। ठीक है, सोचो और बाद में बता देना। मुझे तुम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। सोचो इस बारे में। बहुत ही जज्बाती है मगर अच्छा इंसान है। बहुत अफसोस होता है मुझे इस पर। तुम उस बेचारे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, जैसे तुमने ऐसे बहुत काम किए हैं पहले। तुम्हारी आंखें बिल्कुल झील की तरह नीली हैं। पहली बात तो ये है तमीर कि मेरी ये जो आंखें हैं वो ग्रीन है। गौर से देख लो एक बार और। देख ही रहा हूं। मेरे ख्याल से तुम्हारी इन बातों से कोई लड़की मुतासिर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर शर्त लगा लो मुझसे। जुनैद के लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक प्रोग्राम कौन बनाता है? मंजूर है, तो फिर देखते हैं। जो हारेगा वो एक दिन के लिए दूसरे का गुलाम बनेगा। तो फिर ठीक है, सोच लो एक बार, क्योंकि तुमने एक ऐसी शर्त लगाई है जिसमें तुम्हारी हार पक्की है। हाँ। अफसोस हुआ मुझे तमीर। तो चलो, ये रही good आपकी luck। फाइल। गुड लक। हेलो उरूज, वो ऑपरेशन थिएटर में 60 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। 60 यूनिट ब्लड? क्या किसी हाथी का ऑपरेशन कर रहे हो तुम लोग? हमारे पेशेंट का न्यूरोफाइब्रोमा 50 kg का है। मतलब जिस्म से ज्यादा खून तो ट्यूमर के अंदर मौजूद है। हाँ, इसी वजह से तो हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये तो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसीलिए इसको सब लोग देखेंगे। इसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए चुना गया है। हमें फाइब्रोनेलिटिक एजेंट को कंट्रोल करना होगा अगर हमें ब्लीडिंग को रोकना है। बहुत अच्छा आइडिया है।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर चाहो तो मैं और रिसर्च कर सकता हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक पर। कैंसर बहुत रिस्की है और ऑपरेशन इससे और कहीं ज्यादा रिस्की हो सकता है। नहीं अली, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर फरमान ने उसके लिए एक सर्जिकल टीम तैयार की है। मतलब हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो सब हमारे पास है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कुछ ही देर में गालिब साहब के टेस्ट रिजल्ट्स स्क्रीन पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हम देख लेंगे। आओ दमीर। स्ट्राइक कब शुरू हो रही है फिर? कैसी स्ट्राइक? अली को वापस सर्जरी में लाने की स्ट्राइक। हम फरमान सर से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? नहीं। देखो, पूरी जिंदगी अली की कोई निगरानी तो नहीं कर सकता ना। अगर उसे सर्जन बनना है तो उसके लिए उसे खुद को काबिल बनाना होगा। तुम क्या वाकई संजीदा हो? अभी उसे 2 महीने हुए हैं यहाँ पे काम शुरू किए, और कितने साल उसे असिस्टेंटशिप करनी होगी। कभी ना कभी तो वो सीख ही जाएगा ना ये सब। उफ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम बताओ कि तुम ये क्यों चाहते हो कि वो सर्जरी में वापस आए? क्योंकि उसके पीछे 2 वजूहात हैं। पहली ये कि अब हमें उसकी कमी महसूस होती है, बाकी मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है, ये एक अलग बात है। असल में नाज़ली, ये मुमकिन है कि हम दोनों एक दिन अच्छे सर्जन बन जाएंगे, फरमान सर की तरह, शायद ताजू सर की तरह, या फिर उनसे भी ज्यादा। लेकिन अगर अली इस मुश्किल वक्त को हराकर आगे निकल सका तो एक दिन वो अलग ही चीज बनेगा, जो कभी हमने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। नाज़ली, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या मतलब है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है आज? हाँ, अरे मैं अली की बात नहीं कर रही हूँ। ये देखो गालिब साहब की रिपोर्ट्स, इनके ट्यूमर वेन्स तो बिल्कुल बंद हैं। डॉक्टर फरमान, अली, एक मसला है। वीनश मैडम की जो दोस्त की बेटी है, वो बीमार बच्ची? हाँ वही। ऑपरेशन से पहले की टोमोग्राफी रिपोर्ट देखी है मैंने, इसमें सबड्यूरल हेमरेज की इंडिकेशन है। बायलैटरल हेमरेज ब्रेन के दोनों हिस्सों पर हुआ है, मगर सर पर तो कोई जख्म या निशान नहीं है। ये उसी वक्त होता है जब किसी ने बच्चे को जोर से झटके दिए हों। ऐसा कौन कर सकता है भला? हाँ, उसको बहुत जोर जोर से झंझोड़ा गया है। मतलब उस बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। हेलो। खामोश हो जाएं, आप बच्ची को जगा देंगी। बहुत बहुत माजरत, मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैं तो आपको बस चेक करने के लिए आई थी। मेरी बच्ची की अभी सर्जरी हुई है, आपको ख्याल करना चाहिए था। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। आपकी बच्ची तो हमारे वार्ड की पेशेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि हमें डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? क्या आप इसी तरह परेशान रहती हैं हमेशा? आपकी तारीफ। अली वफा, पैथोलॉजी से आया हूँ। टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आए इसलिए हमने इस पर अर्जेंट काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको परेशान देखा तो मुझे सही नहीं लगा। मैं परेशान लग रही हूँ आपको? हाँ बिल्कुल।
बहुत छोटी है, लेकिन वो हर चीज महसूस करती है। आपकी परेशानी से परेशान हो सकती है। क्या आप इसके सामने हमेशा गुस्से वाला बर्ताव रखती हैं? आप वो मैं घबरा गई थी। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हॉस्पिटल का माहौल मुझे परेशान कर देता है। मैं माजरत चाहती हूँ इसके लिए आपसे। हम जल्दी घर चले जाएंगे। ट्यूमर के आखिरी विजुअल्स देखने के बाद हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और बढ़ेगा, मगर अब ये इतना बढ़ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। वो वेन्स जिनके थ्रू हमें कॉटराइजेशन करना था वो तो मेरे पाँव की उंगलियों से भी ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब ये है कि ट्यूमर निकालना नामुमकिन होगा, और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो जान को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी ऑपरेशन कीजिए। बेटा, डॉक्टर ने जो कहा सुन लिया ना, तो ये कैसे मुमकिन है? इस तरह की बेकार की जिंदगी जीने से बेहतर है अम्मी मर जाऊं मैं। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। देखो बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा परेशान मत करो हमें, हम अब तक ऐसे जीते आए ना, तो आगे भी जी लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ये कोई जीना है? मैं इस ट्यूमर के साथ नहीं जीना चाहता। हर चीज तो छिन गई है मुझसे। मेरी मंगेतर ने छोड़ दिया, नौकरी से भी हाथ धो बैठा हूं। आपका हार्ट स्टेबल है, मतलब ये कि आप ठीक हैं। देखिए, हम आपका ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे फिजियोलॉजिक प्रोग्राम्स हैं और वहां से यकीनन आपको हेल्प मिलेगी। गालिब साहब, हम आपके दर्द में कमी ला सकते हैं, आप बेहतर महसूस करेंगे। परेशान मत हो। यकीन करें, इसके बाद आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। आप लोग क्या करेंगे? किसी जगह मूवी दिखाने ले जाएंगे या कुछ और करेंगे मेरे साथ? मैं फैसला कर चुका हूं डॉक्टर। जिन भी कागजात पे आपको दस्तखत चाहिए वो करने के लिए तैयार हूं मैं। अगर बचने का 1% भी इम्कान है तो मेरे लिए यही काफी है। अगर ऑपरेशन नहीं कर सकते तो घर चला जाऊंगा मैं। ये क्या कह रहा है देखो। इसके अलावा किसी किस्म का फेवर नहीं चाहिए मुझे। मैं ऑपरेशन करवाना चाहता हूं। मेरे प्यारे बेटे, ऐसा मत कहो बेटा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, तुम ठीक हो जाओगे। परेशान ना हो तुम, मेरी जान। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं शबनम को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। वो अपनी बच्ची को तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। और उसके बाबा, नाज के बाबा? नवीद, वो आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने कई दफा मेरी दोस्त को धोखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे माफ करके उसके साथ रहती रही। ऐसा समझो कि उस बच्चे का कोई बाप नहीं है। कोई बेबीसिटर, कोई रिश्तेदार, कोई तो होगा। किसी न किसी ने इस बच्ची को तकलीफ पहुंचाई है। नहीं, उस बच्चे को सिर्फ शबनम चाहती थी और शबनम ही उसकी परवरिश कर रही है। और उसके सारे रिश्तेदार अनकरा में रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं, अकेली है वो। तो मतलब फिर ये शबनम साहिबा ने खुद किया है? अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें जल्दी ही ये सब सोशल सर्विस वालों को बताना होगा। हरगिज नहीं। बच्ची पर तशद्दुद हुआ है, इसी वजह से वो इस हाल में है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बगैर किसी तस्दीक के मैं अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और हम ये तस्दीक कैसे करेंगे? एमआरआई, एमआरआई, हाँ एमआरआई। हम एमआरआई में देखेंगे कि एक्सियल एक्सपेंशन है कि नहीं, और अगर है तो इसका मतलब होगा कि बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। मैं अभी एमआरआई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ, करवाना होगा। अली, तुम पैथोलॉजिस्ट हो, ये बात मत भूलो। हम लोग ये बात पीडियाट्रिशियन को बता देंगे, उसके बाद उसका एमआरआई वो खुद करवा लेंगे। क्यों बीरश मैडम, ठीक है ना? ओके, अब जा सकते हो यहाँ से। जुनेद, क्या हुआ? या तो फिर बोलिंग
बोलिंग, यानी तुम उसके साथ जाओ, कोई गेम खेलो, कुछ जीतो। तुम ये नहीं जानते कि औरतों को कामयाब आदमी कितने पसंद होते हैं। तुम उसको शूटिंग सिखाओ, इस तरह तुम उसके और करीब हो जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं नहीं, अगर मैं उसके करीब गया तो गुलेन मेरा मार मार कर बुरा हाल कर देगी। तो मूवी दिखाने के लिए ले जाओ। मेरे ख्याल से ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुम जब मूवी देख के बाहर निकलोगे तो फिर किसी रेस्टोरेंट जाओगे और वहाँ मूवी की बातें करते करते तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाओगे। करीब नहीं। मैं गुलेन को इसलिए बाहर ले जा रहा हूँ ताकि मुझे उससे बात करने का मौका मिले। मैं उससे सिनेमा में कैसे बात करूंगा? तो फनलैंड ले जाओ। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, जरा सोचो इस बारे में। पहले उसे झूलों में झुलाना और फिर हॉन्टेड हाउस में घुमाना, और वहाँ गुलेन डर जाएगी और तुम्हारे कंधों पर अपना सर रख देगी। इस तरह से तुम्हें उसका हाथ पकड़ने का मौका मिल जाएगा। मैं घबरा जाता हूँ इससे। क्या? नहीं, ये नहीं। वहाँ जाकर मुझे खुद उल्टी आ जाती है और उसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। चिलिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर ये बताओ तुम्हारा मसला किस तरह हल होगा? अजीब आदमी है ये।